their production for the year 2025 to 26. After that, we will be starting with our much awaited song challenge. So please wait for it. Okay? Please gather around. Thank you. अब तू पापा की दवाई के पैसे भी नहीं जा पा रहा। क्या फायदा इस सिस्टम का? लूटा दूना मेरा हर चौखट तू मेरा, लूटा दूना मेरा हर चौखट तू मेरा। अरे ये सब जो हमने देखा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब जब आए दिन दुनिया में जंग होगी तो ग्लोबल मार्केट तो डाउन होगी ना, और जब देश की फर्टिलिटी गिरेगी तो स्कूल भी बंद करने ही पड़ेंगे। भगवान के लाए मानसून के कारण फसलें खराब हुई तो महंगाई बढ़ना भी लाजमी है। और अब इन सब चीजों पर ध्यान ना देकर इस बात पर भी तो ध्यान दीजिए कि हमने आपके लिए कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलवाए। और बात रही आखिरी मुद्दे की, तो हम तो बस भारत को उसकी खोई हुई शान लौटाने आए। और इस सपने को पूरा करने में किसी को कोई परेशानी है तो हमें क्या? आजादी के बाद देश की बुनियाद रखने वाले राजनेताओं ने निर्माण किया था संविधान का। संविधान एक ऐसी किताब है जो आम नागरिकों को अधिकार देती है अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनने का। वो प्रतिनिधि जिसका सिर्फ एक ही काम होता है, अपने अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि हर एक व्यक्ति जो इस देश में जी रहा है वो सम्मान की जिंदगी जी पर तब क्या जब ये प्रतिनिधि खुद और जनता की भलाई के बारे में ना सोचकर अपनी भलाई के बारे में सोचने लग जाते हैं और अपनी गलतियां स्वीकार करने की जगह आम जनता को गुमराह करने लग जाते हैं। काफी बड़ा हो गया तू, अब की बार किसको वोट देने का सोच रहा है? बाबा, मैं ना वोट देने से पहले
मैं सरकार के पुराने काम देखूंगा। पिछले 5 सालों में उन्होंने आम लोगों के लिए जो कुछ किया वो सब समझूंगा, फिर डिसाइड करके अपना वोट दूंगा। बेटा तुझे अभी दुनिया की समझ ही है। इस पार्टी के नेता बहुत ईमानदार है कि देश के लिए जीते, ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। पर पापा अगर वो इतने अच्छे होते तो फिर हमें काउंटर में चेंजेस दिखते ना। पिछले 5 साल में महंगाई बढ़ती गई, जॉब कम होती गई। हो सकता है हर चीज दिखाई नहीं देती बेटे, कुछ काम पर्दों के पीछे भी होते हैं। और तुझे कहा ना, इस पार्टी के नेता कभी गलत नहीं हो सकते। ठीक है पापा, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं ना एक बात और जानता हूँ, मेरा वोट मेरा अधिकार और सवाल पूछा भी। सवाल याद रख, जब तक इस पार्टी के नेता सत्ता में है तभी तक हम और हमारा दिल सुरक्षित है। ठीक है पापा। अबे मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है यार। चल बता किसे वोट दे रहे हैं? और कभी मारने बुरा नहीं करेंगे। लेकिन ये तो बताते ही नहीं है। स्वागत है हमें चुनने के लिए। पता नहीं यही जीतेंगे, इतने सच्चे आदमी जो है। बड़ी चौकीदार अरे बहुत गलत बात है। देश के मुद्दों के बारे में जानने का आपका हमें किया ना। आपको बस इतना जानना जरूरी है कि हम तेजी से तरक्की की ओर अग्रसर हैं। वो देखो और हमारा विकास यानी आपका विकास। जो हमारी इंडियन आर्मी ने जिस स्ट्राइक करी उसका से हमें मिलना चाहिए ना। आप बताइए लोग देखिए, हर बार मेरा धर्म दुख में आता है। देखिए धर्म को कितने एकत्र में आना और हम धर्म की फायदे की बात करते हैं तो थोड़ा फायदे तो हमें निकालेंगे ना। अरे ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ इतने सालों से हमारे टैक्स की नजर क्या क्या आपने No eyes in the eyes, baby. Let the
खिलाफ आवाज उठाना और हमारे पास देशद्रोहियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। आप लोगों ने हमें चुनकर सही निर्णय लिया था। अब आपकी छोटी सी बड़ी हर जरूरत हमारी जिम्मेदारी है। याद है कि आपकी इस देश के प्रति जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी भी अब हमारी है। धन्यवाद। इनकी बातों ने मैं तो क्या कर रहे बंदा वीरो फॉर्च्यून से आए, बैंगलोर से आए, क्लोजिंग कर देते। दानिश चाय वाला माँ कसम नो बड़ी डजन बेटर। आप जैसे कौन दानिश भैया की चुस्की लेना चाहता है।
मूल्यवान समय हमें देने के लिए धन्यवाद। हमने हमेशा सबका स्वाद सबका विकास चाहा, पर इस चाय वाले की मन की बात ये समझ ही नहीं पाए। हमारे पोर्टफोलियो के बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे मित्रों, और नवंबर 2 के बाद तो नोटबंदी भी समझ आई गई होगी। तो भाइयों, आज से मैं ऐलान करता हूँ कि 75 साल के बाद प्रधानमंत्री न करने वाले हमारे पार्टी के कानून को मैं रद्द करता हूँ, और अगली बार भी आपकी सेवा में मैं ही खड़ा रहूंगा। अपना साथ बनाए रखिएगा। जय श्री राम। आपको लगता है ये लोग आपकी चाय खरीदेंगे? मेरी ना उम्र छोटी होगी तो मुझे थोड़ा समझ आता है ये लोग नहीं खरीदेंगे। इनको देखो, इनको लगता है अगर अभी स्टारबक्स खरीद लेंगे अभी 4 कॉफी चाय नहीं खरीदेंगे, एक ही खरीद लेंगे। और ये तो इंसान को अगर करते ही चाय थोड़ी खरीदेंगे, और जलेबी के चाय जाती भी नहीं है। ये तो आप लोग कंज्यूमर लग रहे हैं, ये चाय नहीं पी सकते। आप पीते हो? मान सही, मैं जा रहा हूँ। ओ यार बस करो, मानो पूरे सर्किट चिक 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 चिक, मेरा मूड खराब हो गया। ये आप स्टारबक्स पियोगे कि मेरे हाथ से चाय पियोगे? मेरे हाथ से पियोगे ना, वही तो बात है यार। तो अब मेरा माहौल लाइव करते हैं, मेरा मन कर रहा है मेरा गेम खेलने का। आप सभी तैयार हो मेरे गेम टेकन के लिए? और क्या शोर मचाइए, बिल्कुल पता नहीं है। आज कोई नहीं, तो इसमें देखेंगे एक सदियों पुरानी लड़ाई कैसे गवर्नमेंट हमारे सिटीजन को अपनी जेब में डाल देती है। हाथ धो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो क्या आप इससे लड़ने के लिए जा रहे हैं? होना भी चाहिए। तो संविधान देता है आपको कुछ सुपर पावर्स, और मैं आपको दूंगा आपका पहला सुपर पावर। और क्या वो खुद ही काट सरकार से किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, आरटीआई को वोट में फाइल करो और सरकार से हर सवाल का जवाब मिले। मैं नहीं दूंगा। अच्छा, तेरी नाम है हाँ। इस लड़के की तो पंखी बजा दी। तो आपको अच्छा लगा इनको मार के? लगना भी चाहिए। क्या आप तैयार हैं लेवल 2 के लिए? बहुत जोर से, थोड़ी है सुपर पावर है, जोर से कहते हैं। मैं तैयार करता हूँ लेवल 2 के लिए, और ये आपका दूसरा सुपर पावर VIL ड्यूटी, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए आप इसमें किसी भी कोर्ट में अप्लाई कर सकती है। सरकार का कोई भी गलत फैसला कोर्ट में अप्लाई करें और कोर्ट सरकार की ये बता दें। मतलब ये सब ठीक हो सकता है? मतलब मेरी सारी दिक्कतों का जवाब मिल सकता है? लिखा तो यही है, पर क्या? पर ये नहीं लिखा कि इसका अंजाम क्या होगा। और कोशिश की थी मैंने, कोशिश की थी कि समाज के लिए आवाज उठाऊं, आरटीआई का इस्तेमाल करके सच सामने लाने की कोशिश की थी मैंने। और बदले में उन्होंने मुझसे मेरी जान छीन ली, मेरी जान छीन ली। अगर मेरे जैसे लोग समाज में गिने चुने ही रह जाएंगे तो हम सब हमेशा कमाल किए जाएंगे। तो फिर कितना भी सवेरा हो जाए, हकीकत पर हमेशा अंधेरा ही जाएगा। अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई थी मैंने, शायद इतना ही काफी था मेरा गला जला जाने के लिए। अरे मैंने तो सोचा था कि लोग सुनेंगे, समझेंगे, पर यहाँ क्या सवाल उठाना ही सबसे बड़ी गलती निकली। पहले विरोध हुआ, फिर धमकियां दी, और फिर एक दिन
तुरंत छोड़ो। टीम छोड़ो। अरे एक मिनट भाई साहब, जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। जब आपके घर में सीलन लग जाती है तो आप क्या करते हैं? उसे ठीक करवाते हैं या अपना घर छोड़कर ही चले जाते हैं? यही तो हमारे दादा परदादा की जमीन है, यहीं पर हम पले बड़े हैं, यहीं पर हमारा अपना बचपन जी बीता है। तो ऐसे में इस सीलन को ठीक करवाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी हुई ना। जब कोशिश करनी कमजोर पड़ने लगे तो जरूरत है हमें एक साथ आने की, एकजुट होकर आवाज उठाने की। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जितना महत्वपूर्ण हर 5 साल में वोट देकर नेता बनाना है, उससे कई ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है उसके काम का समय समय पर जायजा लेना, उनसे सवाल पूछना और उनके गलत फैसले पर उनकी आलोचना करना। तो ऐसे में जब इस देश को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप अपना हाथ छुड़ा के भागेंगे। मैं तो अपना कर्तव्य छोड़कर नहीं भागूंगा और शायद इन लोगों का भी यही फैसला है। हम हैं डीडीयू की ताकत हम सब रखने। लक्ष्य प्रतिभा गोलक्षे